नमस्कार श्रोता मित्रों, रश्मि की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम वाचन करेंगे निबंध करुणा, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एक निबंध है। करुणा निबंध चिंतामणि भाग 1 से लिखा गया है। करुणा नामक निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह बताने की कोशिश की है कि मनुष्य के अंदर सभी प्रकार के विकार होते हैं। वह जिसका इस्तेमाल करता है उसका प्रभाव उसके ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ता है। लेखक तमाम उदाहरण द्वारा अपनी बातों का प्रमाणित करने की कोशिश करता है। वे आनंद, मोह, श्रद्धा, मनोवेग, घृणा, मनोविकार इत्यादि की चर्चा करते हुए अंत में मनुष्यता की स्थापना के लिए करुणा को होना अनिवार्य मानते हैं। लीजिए सुनते हैं निबंध करुणा। जब बच्चे को संबंध ज्ञान कुछ कुछ होने लगता है तभी दुख के उस भेद की नींव पड़ जाती है जिसे करुणा कहते हैं। बच्चा पहले यह देखता है कि जैसे हम हैं वैसे ही ये और प्राणी भी हैं और बिना किसी विवेचना क्रम के स्वाभाविक प्रवृत्ति द्वारा वह अपने अनुभवों का आरोप दूसरे प्राणियों पर करता है। फिर कार्य कारण संबंध से अभ्यस्त होने पर दूसरों के दुख के कारण या कार्य को देखे उनके दुख का अनुमान करता है और स्वयं एक प्रकार का दुख अनुभव करता है। प्रायः देखा जाता है कि जब माँ झूठ मूठ ऊ करके रोने लगती है तब कोई कोई बच्चे भी रो पड़ते हैं। इसी प्रकार जब उसके किसी भी भाई या बहन को कोई मारने उठता है तब वे कुछ चंचल हो उठते हैं। दुख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार से करुणा का उल्टा क्रोध है। क्रोध जिसके प्रति उत्पन्न होता है उसकी हानि की चेष्टा की जाती है। करुणा जिसकी प्रति उत्पन्न होता है उसकी भलाई का उद्योग किया जाता है। किसी पर प्रसन्न होकर भी लोग उसकी भलाई करते हैं। इस प्रकार पात्र की भलाई की उत्तेजना दुख और आनंद दोनों ही श्रेणियों में रखी गई है। आनंद की श्रेणी में ऐसा कोई शुद्ध मनोविकार नहीं है जो पात्र की हानि की उत्तेजना करें, पर दुख की श्रेणी में ऐसा मनोविकार है जो पात्र की भलाई की उत्तेजना करता है। लोभ से, जिसे मैंने आनंद की श्रेणी में रखा है, चाहे कभी कभी और व्यक्तियों या वस्तुओं की हानि पहुंच जाए, पर जिस व्यक्ति या वस्तु का लाभ होगा उसकी हानि वह कभी न करेगा। लोभ महमूद ने सोमनाथ को तोड़ा। लोभी महमूद ने सोमनाथ को तोड़ा, पर भीतर से जो जवाहरात निकले उनको खूब संभाल कर रखा। नूर जहां के रूप में लोभी जहांगीर ने शेर अफगान को मरवाया, पर नूर जहां को बड़े चैन से रखा। ऊपर कहा जा चुका है कि मनुष्य ज्यों ही समाज में प्रवेश करता है उसके सुख और दुख का बहुत सा अंश दूसरे की क्रिया या अवस्था पर अवलंबित हो जाता है और उसके मनोविकारों के प्रवाह तथा जीवन के विस्तार के लिए अधिक सहायक हो जाता है। वह दूसरों के दुख से दुखी होता है और दूसरों के सुख से सुखी होने लगता है। अब देखना यह है कि दूसरों के दुख से दुखी होने का नियम
जितना व्यापक है, क्या उतना ही दूसरों के सुख से सुखी होने का भी है? मैं समझता हूँ नहीं। हम अज्ञात कुलशील मनुष्य के दुख को देखकर भी दुखी होते हैं। किसी दुखी मनुष्य को सामने देख हम अपना दुखी होना तब तक के लिए बंद नहीं रखते जब तक कि यह न मालूम हो जाए कि वह कौन है, कहाँ रहता है और कैसा है। यह और बात है कि जिसे पीड़ा पहुंच रही है उसने कोई भारी अपराध या अत्याचार किया है। हमारी दया दर कम हो जाए, ऐसे अवसर पर हमारे ध्यान दया के सामने वह अपराध या अत्याचार आ जाता है और उस अपराधी या अत्याचारी का वर्तमान क्लेश हमारे क्रोध की तुष्टि का साधक हो जाता है। सारांश यह है कि करुणा की प्राप्ति के लिए पात्र में दुख के अतिरिक्त और किसी विशेषता की अपेक्षा नहीं है। सारांश यह है कि करुणा की प्राप्ति के लिए पात्र में दुख के अतिरिक्त और किसी विशेषता की अपेक्षा नहीं है, पर आनंदित हम ऐसे ही आदमी के सुख को देखकर होते हैं जो या तो हमारा सहृदय या संबंध हो अथवा अत्यंत सज्जन, शीलवान या चरित्रवान होने के कारण समाज का मित्र या हितकारी हो। यूं ही किसी अज्ञात व्यक्ति के लाभ या कल्याण सुनने से हमारे हृदय में किसी प्रकार का आनंद का उदय नहीं होता। इससे प्रकट है कि दूसरों के दुख से दुखी होने का नियम बहुत व्यापक है और दूसरों के सुख से सुखी होने का नियम उसकी अपेक्षा परिमित है। इसके अतिरिक्त दूसरों को सुखी देखकर जो आनंद होता है उसका न तो कोई अलग नाम रखा गया है और न उनमें वेग या प्रेरणा होती है, पर दूसरों के दुख के परिज्ञान से जो दुख होता है वह करुणा, दया आदि नामों से पुकारा जाता है। दूसरों के दुख से जो दुखी होता है वही करुणा है और अपने कारण को दूर करने की उत्तेजना करता है, जबकि अज्ञात व्यक्ति के दुख पर दया बराबर उत्पन्न होती है। तब जिस व्यक्ति के साथ हमारा अधिक संसर्ग होता है, जिसके गुणों से हम अच्छी तरह परिचित रहते हैं, जिसका रूप हमें भला मालूम होता है, उसके उतने ही दुखद पर हमें अवश्य अधिक करुणा होगी। किसी भोली भाली सुंदरी रमणी को, किसी सच्चरित परोपकारी महात्मा को, किसी अपने भाई बंधु को दुख में देख हमें अधिक व्याकुलता होगी। करुणा की तीव्रता का सापेक्ष विधान जीवन निर्वाह की सुगमता और कार्य विभाग की पूर्णता के उद्देश्य से समझना चाहिए। मनुष्य की प्रकृति में शील और सात्विकता का आदि संस्थापक यही मनोविकार है। मनुष्य की सज्जनता या दुर्जनता अन्य प्राणियों के साथ उसके संबंध या संसर्ग द्वारा ही व्यक्त होती है। यदि मनुष्य जन्म से ही किसी निर्जन स्थान में अपना निर्वाह करे तो उसका कोई कर्म सज्जनता या दुर्जनता की कोटि में न आएगा। उसके सब कर्म निर्लिप्त होंगे। संसार में प्रत्येक प्राणी के जीवन का उद्देश्य दुख की निर्मिति और सुख की प्राप्ति है। अतः सबके उद्देश्य को एक साथ जोड़ने से संसार का उद्देश्य सुख की स्थापना और दुख का निराकरण हुआ। अतः जिन कर्मों
से संसार के इस उद्देश्य के साधन हो वे उत्तम है। प्रत्येक प्राणी के लिए उससे भिन्न प्राणी संसार है। जिन कर्मों से दूसरे के वास्तविक सुख का साधन और दुख की निवृत्ति हो वे शुभ और सात्विक हैं, तथा जिस अंतःकरण वृत्ति से इन कर्मों में प्रवृत्ति हो वह सात्विक है। कृपा या अनुग्रह से भी दूसरों के सुख की योजना की जाती है, पर एक तो कृपा या अनुग्रह में आत्मभाव छिपा रहता है और उसकी प्रेरणा से पहुंचाया हुआ सुख एक प्रकार का प्रतिकार है। दूसरी बात यह है कि नवीन सुख की योजना की अपेक्षा प्राप्त दुख की निवृत्ति की आवश्यकता अत्यंत अधिक है। दूसरे के उपस्थित दुख से उत्पन्न दुख का अनुभव अपने तीव्रता के कारण मनोविकारों में माना जाता है, पर अपने भावी आचरण द्वारा दूसरे के संभावित दुख का ध्यान या अनुमान, जिसके द्वारा हम ऐसी बातों से बचते हैं जिनसे अकारण दूसरे को दुख पहुँचे, शील या साधारण सद्भाव के अंतर्गत समझा जाता है। बोलचाल की भाषा में तो शील शब्द से चित्त की कोमलता का ही भाव समझा जाता है। उनकी आंखों में शील नहीं है। शील तोड़ना अच्छा नहीं। दूसरों का दुख दूर करना और दूसरों को दुख पहुंचाना, दोनों बातों का निर्वाह करने वाला नियम पालने का दोषी हो सकता है, पर दुखशीलता या दुर्भाव नहीं। दुखशीलता या दुर्भाव का नहीं। ऐसा मनुष्य झूठ बोल सकता है, पर ऐसा नहीं जिससे किसी का कोई काम बिगड़े या जो जी दुखे। यदि वह किसी अवसर पर बड़ों की कोई बात नहीं मानेगा तो इसलिए कि वह उसे ठीक नहीं जंचती या वह उसके अनुकूल चलने में असमर्थ है, इसलिए नहीं कि बड़ों का अकारण जी दुखे। मेरे विचार में तो सदा सत्य बोलना, बड़ों का कहना मानना आदि नियम के अंतर्गत है, शील या सद्भाव के अंतर्गत नहीं। झूठ बोलने से बहुत बड़े बड़े अनर्थ हो जाते हैं। इसी से उसका अभ्यास रोकने के लिए यह नियम कर दिया गया कि किसी अवस्था में झूठ बोला ही न जाए, पर मनोरंजन, खुशामद और शिष्टाचार आदि के बहाने संसार में बहुत सा झूठ बोला जाता है, जिस पर कोई समाज कुपित नहीं होता। किसी किसी अवस्था में तो धर्म ग्रंथों में झूठ बोलने की इजाज़त तक दी गई है, विशेषतः जब इस नियम भंग द्वारा अंतःकरण की कोई किसी उच्च और उदार वृत्ति का साधन होता हो। यदि किसी के झूठ बोलने से कोई निरपराध और निस्सहाय व्यक्ति अनुचित दंड से बच जाए तो ऐसा झूठ बोलना बुरा नहीं बतलाया गया है, क्योंकि नियम शील या सद्भाव का साधन है, समकक्ष नहीं। मनोवेग वर्जित सदाचार दंभ या झूठी कवायत है। मनुष्य के अंतःकरण में सात्विकता की ज्योति जगाने वाली यह करुणा है। इसी से जैन और बौद्ध धर्म में इसको बड़ी प्रधानता दी गई है और गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यह बात स्थिर है और निर्विवाद है कि श्रद्धा का विषय किसी न किसी रूप में सात्विक शील ही होता है। अतः करुणा और सात्विकता का संबंध इस बात से
और भी सिद्ध होता है कि किसी पुरुष को दूसरे पर करुणा करते देख तीसरे को करुणा करने वालों पर श्रद्धा उत्पन्न होती है। किसी प्राणी में और किसी मनोवेग को देख श्रद्धा नहीं उत्पन्न होती। किसी को क्रोध, ईर्ष्या, भय, घृणा, आनंद आदि करते हुए देख लोग उस पर श्रद्धा नहीं कर बैठते हैं। क्रिया के तत्पर करने वाली प्राणियों की आदि अंतःकरण वृत्ति मन या मनोवेग है। क्रिया में तत्पर करने वाले प्राणियों की आदि अंतःकरण वृत्ति मन या मनोवेग है। अतः इन मनोवेगों में से जो श्रद्धा का विषय हो वही सात्विकता का आदि संस्थापक ठहरा। प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं। बुद्धि दो वस्तुओं के रूपों की अलग अलग दिखा देगी। यह मनुष्य के मन के वेग या प्रवृत्ति पर है कि वह उनमें से किसी एक को चुनकर कार्य में प्रवृत्त हो। यदि विचार कर देखा जाए तो स्मृति, अनुमान, बुद्धि आदि अंतःकरण की सारी वृत्तियां केवल मनोवेगों की सहायक है। वे भाव या मनोवेगों के लिए उपयुक्त विषय मात्र ढूंढती है। मनुष्य की प्रवृत्ति पर भाव को और भावना को तीव्र करने वाले कवियों का प्रभाव प्रकट ही है। प्रिय के वियोग से जो दुख होता है उसमें कभी कभी दया या करुणा का भी कुछ अंश मिलता है। ऊपर कहा जा चुका है कि करुणा की विषय दूसरे का दुख है। अतः प्रिय के वियोग में इस विषय की भावना किस प्रकार होती है यह देखना है। प्रत्यक्ष निश्चय कराता है और परोक्ष अनिश्चय में डालता है। प्रिय व्यक्ति के सामने रहने से उसके सुख का जो निश्चय होता रहता है वह उससे दूर होने के अनिश्चय में परिवर्तित हो जाता है। अतः प्रिय के वियोग पर उत्पन्न करुणा का विषय प्रिय के सुख का निश्चय करता है। जो करुणा हमें साधारण जनों के वास्तविक दुख के परिज्ञान से होती है, वही करुणा हमें परिजनों के सुख के अनिश्चय मात्र से होती है। साधारण जनों का तो हमें दुख असह्य होता है, पर प्रियजनों के दुख का अनिश्चय ही। अनिश्चित बात पर सुखी या दुखी होना ज्ञानवादियों के निकट अज्ञान है। इसी से इस प्रकार के दुख या करुणा को किसी किसी प्रांतिक भाषा में मोह भी कहते हैं। सारांश यह है कि प्रिय के वियोग जनित दुख में जो करुणा का अंश रहता है उसका भी शायद प्रिय के सुख का अनिश्चय है। राम जानकी के वन चले जाने पर कौशल्या उनके सुख के अनिश्चय पर इस प्रकार दुखी होती हैं। वन को निकल गए दो भाई, सावन गरजे भादो बरसे, पवन चले पुरबाई। कौन विरिछ तर भीजत, होई है राम लखन दो भाई। प्रेम को यह विश्वास कभी नहीं होता कि उसके प्रिय के सुख का ध्यान जितना वह रखता है उतना संसार में और भी कोई रख सकता है। श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा चले गए जहाँ सब प्रकार का सुख वैभव था, पर यशोदा इसी सोच में मरती रहती है कि प्रातः समय उठ
माखन रोटी को बिन मांगे देहें, को मेरे बालक कुंवर कान्ह को छिन छिन आगे लहें। और उद्धव से कहती है, संदेशों देवकी सो कहियो, हाँ तो धाय तिहारे सुत की मया करत की रहियो। यद्यपि टेव तुम जानती उन्हीं, तो मोही कही आवे। प्रात होत मेरे लाल लड़ैते, माखन रोटी भावें। उबटन तेल और तातों जल, देखत ही भजी जाते। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नाते। सुरपथिक सुनी मोही रैनी, दिन बढ़यो रहत उर सोच। मेरे अलक लड़ैते, मोहन हवे हे करत संकोच। वियोग की दशा में गहरे प्रेमियों को प्रिय के सुख का अनिश्चय ही नहीं, कभी कभी घोर अनिष्ट की आशंका तक होती है। जैसे एक पति वियोगिनी स्त्री संदेह करती है कि नदी किनारे धुआं उठता है, मैं जानो कुछ होए जिसके कारण मैं जली, वही न जलता होए। शुद्ध वियोग का दुख केवल प्रिय के अलग हो जाने की भावना से उत्पन्न क्षोभ या विषाद है, जिसमें प्रिय के दुख या कष्ट आदि की कोई भावना नहीं रहती। जिस व्यक्ति से किसी की घनिष्ठता और प्रीति होती है, वह उसके जीवन के बहुत से व्यापारों तथा मनोवृत्तियों के आधार होता है। उसके जीवन का बहुत सा अंश उसी के संबंध द्वारा व्यक्त होता है। मनुष्य अपने लिए संसार आप बनाता है। संसार तो कहने सुनने के लिए है, वास्तव में किसी मनुष्य का संसार तो वही है, वे लोग ही हैं जिनसे उसका संसर्ग या व्यवहार है। अतः ऐसे लोगों में से किसी का दूर होना उसके संसार में एक प्रधान अंश का कट जाना या जीवन के एक अंग का खंडित हो जाना, किसी प्रिय के सहृदय के चिर वियोग या मृत्यु के शोक के साथ करुणा या दया का भाव मिलकर चित्त को बहुत व्याकुल करता है। किसी के मरने पर उसके प्राणी उसके साथ किए हुए अन्याय या कुव्यवहार तथा उसकी इच्छा पूर्ति करने में अपने त्रुटियों का स्मरण कर और यह सोचकर कि उसकी आत्मा को संतुष्टि करने की संभावना सब दिन के लिए जाती रही, बहुत अधीर और विकल होते हैं। सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए करुणा का प्रसार आवश्यक है। समाज शास्त्र के पश्चिम ग्रंथकार का कहना है कि समाज में एक दूसरे की सहायता अपनी अपनी रक्षा के विचार से की जाती है। यदि ध्यान से देखा जाए तो कर्म क्षेत्र में परस्पर सहायता की से उत्तेजना देने वाली किसी न किसी रूप में करुणा ही दिखाई देगी। मेरा यह कहना नहीं है कि परस्पर की सहायता का परिणाम प्रत्येक का कल्याण नहीं है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि संसार में एक दूसरे की सहायता विवेचना द्वारा निश्चित इस प्रकार के दूरस्थ परिणाम पर दृष्टि रखकर नहीं की जाती, बल्कि मन की स्वतः प्रवृत्त करने वाली प्रेरणा से की जाती है। दूसरे की सहायता करने से अपनी रक्षा की भी संभावना है। इस बात का उद्देश्य का ध्यान प्रत्येक विशेष कर सच्चे सहायक को
तो नहीं रहता। ऐसे विस्तृत उद्देश्यों को ध्यान तो विश्वात्मा स्वयं रखती है। वह उसे प्राणियों की बुद्धि ऐसी चंचल और मुंडे मुंडे भिन्न वस्तु के भरोसे नहीं छोड़ती। वह उसे प्राणियों की बुद्धि ऐसी चंचल और मुंडे मुंडे भिन्न वस्तु के भरोसे नहीं छोड़ती। इस युग में और किस प्रकार मनुष्यों ने समाज रक्षा के लिए एक दूसरे की सहायता करने की गोष्ठी की होगी, यह समाजशास्त्र के बहुत से वक्ता लोग ही जानते होंगे। यही परस्पर सहायता की प्रवृत्ति पुरखों की उस पुरानी पंचायत ही के कारण होती, और यदि उसका उद्देश्य वहीं तक होता जहाँ तक समाजशास्त्र के वक्ता बतलाते हैं, तो हमारी दया मोटे मुष्टंडे और समर्थ लोगों पर जितनी होती, उतनी दीन आसक्त लोगों पर नहीं, जिनसे समाज को उतना लाभ नहीं। पर उसका बिल्कुल उल्टा देखने में आता है। दुखी व्यक्ति जितना ही अधिक असहाय और असमर्थ होगा, उतनी ही अधिक उसके प्रति हमारी करुणा होगी। एक अनाथ अबला को मार खाते देख हमें जितनी करुणा होगी, उतनी एक सिपाही या पहलवान को पीटते देखकर नहीं होगी। इससे स्पष्ट है कि परस्पर सहायक के जो व्यापक उद्देश्य है, उनका धारण करने वाला मनुष्य का छोटा सा अंतःकरण नहीं, विश्वात्मा है। दूसरों के विशेषतः अपने परिचितों के थोड़े क्लेश या शोक पर जो वेग रहित दुख होता है, उसे सहानुभूति कहते हैं। शिष्टाचार में इस शब्द का प्रयोग इतना अधिक होने लगा है कि निकम्मा सा हो गया है। अब प्रायः इस शब्द से हृदय का कोई सच्चा भाव नहीं समझा जाता है। सहानुभूति के तार, सहानुभूति की चिट्ठियाँ लोग यूं ही भेजा करते हैं। यह छद्म शिष्टता के मनुष्य के व्यवहार क्षेत्र से सच्चाई के अंश को क्रमशः चरती जा रही करुणा अपना बीज अपने आलंबन या पात्र में नहीं फेंकती है। अर्थात जिस पर करुणा की जाती है, वह बदले में करुणा करने पर भी करुणा नहीं करता, जैसा कि क्रोध और प्रेम में होता है, बल्कि कृतज्ञ होता अथवा श्रद्धा या प्रीति करता है। बहुत सा औपन्यासिक कथाओं में यह बात दिखाई गई है कि युवतियां दुष्टों के हाथ से अपना उद्धार करने वाले युवकों के प्रेम में फंस गई है। कोमल भावों की योजना में दक्ष बंगला के उपन्यास लेखक करुणा और प्रीति के मेल से बड़े ही प्रभावोत्पादक दृश्य की उपस्थित करते हैं। मनुष्य के प्रत्यक्ष ज्ञान में देश और काल की परिमित अत्यंत संकुचित होती है। मनुष्य जिस वस्तु को जिस समय और जिस स्थान पर देखता है, उसकी उसी समय और स्थान की अवस्था का अनुभव उसे होता है। पर स्मृति, अनुमान या दूसरों से प्राप्त ज्ञान के सहारे मनुष्य का ज्ञान इस परिणति को लांघता हुआ अपना देश काल संबंधी विस्तार बढ़ाता है। प्रस्तुत विषय के संबंध में उपयुक्त भाव प्राप्त करने के लिए यह विचार कभी कभी आवश्यक होता है। मनोविकारों की उपयुक्तता कभी कभी इस विस्तार पर निर्भर रहती है। किसी मार खाते हुए अपराधी के विलाप पर हमें दया आती है, पर जब हम सुनते हैं कि
कई स्थानों पर कई बार वह बड़े बड़े अपराध कर चुका है। इससे आगे भी ऐसे ही अत्याचार करेगा तो हमें अपनी दया की अनुपयुक्तता मालूम होती है। ऊपर कहा जा चुका है कि स्मृति और अनुमान आदि भावों या मनोविकारों के केवल सहायक है, अर्थात प्रकारांतर से भी उनके लिए उपस्थित करते हैं। ये कभी तो अपने में आप विषयों को मन के सामने लाते हैं, कभी कभी किसी विषय के सामने आने पर उससे संबंध रखने वाले और बहुत से विषय उपस्थित करते हैं, जो कभी तो सब के सब एक ही भाव के विषय होते हैं और उस प्रत्यक्ष विषय से उत्पन्न भाव को तीव्र करते हैं। कभी भिन्न भिन्न भावों के विषय होकर प्रत्यक्ष विषय से उत्पन्न भावों को परिवर्तित या धीमा करते हैं कि मनोवेग या भावों को मंद या दूर करने वाली स्मृति, अनुमान या बुद्धि आदि कोई दूसरी अंतःकरण बुद्धि नहीं है। मन का दूसरा भाव या वेग ही है। मनुष्य की सजीवता मनोवेग या प्रवृत्ति भावों की तत्परता में है। नीतिज्ञों और धार्मिकों का मनोविकारों को दूर करने का उपदेश घोर पाखंड है। इस विषय में कवियों का प्रत्यक्ष की ही सच्चा है, जो मनोविकारों पर शान ही नहीं चढ़ाते बल्कि उन्हें परिमार्जित करते हुए सृष्टि के पदार्थों के साथ उनके उपयुक्त संबंध निर्वाह पर जोर देते हैं। यदि मनोवेग न हो तो स्मृति, अनुमान, बुद्धि आदि के रहते हुए भी मनुष्य बिल्कुल जड़ है। प्रचलित सभ्यता और जीवन की कठिनता से मनुष्य अपने इन मनोवेगों को मारने और अशक्त करने पर विवश होता है। इनका पूर्ण और सच्चा निर्वाह उसके लिए कठिन हो जाता है और इस प्रकार उसके जीवन का स्वाद निकल जाता है। वन, नदी, पर्वत आदि को देख आनंदित होने के लिए अब उसके हृदय में उतनी जगह नहीं। दुराचार पर उसे क्रोध या घृणा होती है, पर झूठे शिष्टाचार के अनुसार उसे दुराचारी की भी मुंह पर प्रशंसा करनी पड़ती है। जीवन निर्वाह की कठिनता से उत्पन्न यह बात स्थिर और निर्विवाद है कि श्रद्धा का विषय किसी न किसी रूप में सात्विक शील ही होता है। अतः करुणा और सात्विकता का संबंध इस बात से और भी सिद्ध होता है कि किसी पुरुष को दूसरे पर करुणा करते देख तीसरे को करुणा करने वालों पर श्रद्धा उत्पन्न होती है। किसी प्राणी में और किसी मनोवेग को देख श्रद्धा नहीं उत्पन्न होती। किसी को क्रोध, ईर्ष्या, भय, घृणा, आनंद आदि करते देख लोग उस पर श्रद्धा नहीं कर बैठते हैं। क्रिया में तत्पर करने वाली प्राणियों की आदि अंतःकरण वृत्ति मन या मनोवेग है। अतः इन मनोवेगों में से जो श्रद्धा का स्वार्थ की शुष्क प्रेरणा के कारण उसे दूसरे के दुख की ओर ध्यान देने से उस पर दया करने और उसके दुख की वृत्ति का सुख प्राप्त करने की फुर्सत नहीं। इस प्रकार मनुष्य हृदय को दबाकर केवल क्रूर आवश्यकताओं और कृत्रिम नियमों के अनुसार ही चलने पर विवश और कठपुतली सा जड़ होता है। उसकी भावुकता का नशा होता है। पाखंडी लोग मनोवेगों का सच्चा निर्वाह न देख हताश को मुंह बनाकर कहने लगे हैं, करुणा छोड़ो, प्रेम छोड़ो,
आनंद छोड़ो, बस हाथ पैर हिलाओ, काम करो। यह ठीक है कि मनोवेग उत्पन्न होना और बात है। यह ठीक है कि मनोवेग उत्पन्न होना और बात है, और मनोवेग के अनुसार व्यवहार करना और बात, पर अनुसारी परिणाम के निरंतर अभाव से मनोवेगों का अभ्यास भी घटने लगता है। कोई मनुष्य आवश्यकता बस कोई निष्ठुर कार्य अपने ऊपर ले तो पहले 2-4 बार उसे दया उत्पन्न होती, पर जब बार बार दया की प्रेरणा के अनुसार कोई परिणाम वह उपस्थित न कर सकेगा, तब धीरे धीरे उसका अभ्यास कम होने लगेगा, यहाँ तक कि उसकी दया की वृत्ति ही मारी जाएगी। बहुत से ऐसे अवसर आ पड़ते हैं जिनमें करुणा आदि मनोवेगों के अनुसार काम नहीं किया जा सकता, पर ऐसे अवसरों की संख्या का बहुत बढ़ना ठीक नहीं है। जीवन में मनोवेगों की अनुसारी परिणामों का विरोध प्रायः 3 वस्तुओं से होता है। पहला आवश्यकता, दूसरा नियम और तीसरा न्याय। हमारा कोई नौकर बहुत बूढ़ा और कार्य करने में असमर्थ हो गया है, जिससे हमारे काम में हर्ज होता है। हमें उसकी अवस्था पर दया तो आ जाती है, पर आवश्यकता से, अनुरोध से उसे अलग करना पड़ता है। किसी दुष्ट अफसर के कुवाक्य पर क्रोध तो होता है, पर मातहत लोग आवश्यकता के वश और क्रोध के अनुसार कार्य करने की कौन कहे, उसका चिन्ह तक नहीं प्रकट होने देते। यदि कहीं पर यह कार्य करने की कौन कहे किसका, उसका चिन्ह तक नहीं प्रकट नहीं होने देते। यदि कहीं पर यह नियम है कि इतना रुपया देकर लोग कोई कार्य करने पाए, तो जो व्यक्ति रुपया वसूल करने पर नियुक्त होगा वह किसी ऐसे दीन अकिंचन को देख जिसके पास एक पैसा भी न होगा, दया तो करेगा, पर नियम के वशीभूत हो उसे वह उस कार्य को करने से रोकेगा। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी रानी शैब्या से अपने ही मृत पुत्र के कफन का टुकड़ा फड़वा नियम का अद्भुत पालन किया था, पर यह समझ रखना चाहिए कि यदि शैब्या के स्थान पर कोई दूसरी स्त्री होती तो राजा हरिश्चंद्र के उस नियम पालन का उतना ही महत्व न दिखाई पड़ता। करुणा ही लोगों की श्रद्धा को अपनी ओर अधिक खींचती है। करुणा का विषय दूसरे का दुख है, अपना दुख नहीं। आत्मीय जनों का दुख इस प्रकार से अपना ही दुख है। इससे राजा हरिश्चंद्र के नियम पालन का जितना स्वार्थी से विरोध था, उतना करुणा से नहीं। न्याय और करुणा का विरोध प्रायः शून्य में आता है। न्याय से ठीक प्रतिकार का भाव समझ जाता है। यदि किसी ने हमसे 1000 उधार लिया है, तो न्याय यह है कि वह हमें 1000 लौटा दे। यदि किसी ने कोई अपराध किया तो न्याय यह है कि उसको दंड मिले। यदि 1000 लेने के उपरांत उस व्यक्ति पर कोई आपत्ति पड़ी है और उसकी दशा अत्यंत शोचनीय हो गई, तो न्याय पालने के विचार का विरोध करुणा कर सकती है। इसी प्रकार यदि अपराधी मनुष्य बहुत रोता, गिड़गिड़ाता और कान पकड़ता है तथा पूर्ण दंड की अवस्था में अपने परिवार के घोर दुर्दशा का वर्णन करता है, तो न्याय के पूर्ण निर्वाह का विरोध करुणा कर सकती है। मैं करुणा करने का सारा अधिकार विपक्षी अर्थात जिसका रुपया चाहिए
या जिसका अपराध किया गया है उसको है, न्यायकर्ता या तीसरे व्यक्ति को नहीं। जिसमें अपनी कमाई के 1000 अलग किए या अपराध द्वारा जो क्षतिग्रस्त देती है, करुणा से का सौदा नहीं। यदि न्यायकर्ता को करुणा है तो वह उसकी शांति पृथक रूप से कर सकता है। जैसे ऊपर लिखे मामले में वह चाहे तो दुखियारी को 1500 अपने पास से दे दे या दंडित व्यक्ति तथा उसके परिवार की और प्रकार से सहायता कर दें, उसके लिए भी करुणा का द्वार खुला है। धन्यवाद श्रोता मित्रों। मेरा यह प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार श्रोता मित्रों।